नमस्ते। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और ये राज्य हैं असम, पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। हालांकि चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि ये चुनाव केवल एक लेवल पे नहीं हो रहा, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं और बहुत लंबे टाइम से इसमें कंट्रोवर्शियल चीजें होती ही जा रही हैं। अभी आप चाहे रिसेंटली ममता बनर्जी का धरना देख लीजिए या एसआईआर को लेकर वो कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट में गई थी। और एक तरह से इस बार का चुनाव इलेक्शन कमीशन ने ही सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट करा रहा है, क्योंकि एसआईआर से रिलेटेड लगभग 60 लाख आवेदन या इश्यूज जो हैं वो पेंडिंग हैं, और एक भी आवेदन जब तक पेंडिंग रहेगा या वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, तब तक इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वोट देना हमारा फंडामेंटल राइट है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट से कोऑर्डिनेट किया है और ये श्योर करने की कोशिश की है कि मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, ताकि अपनी फिक्स डेट पर फिक्स शेड्यूल से चुनाव खत्म हो जाए। और इसके लिए कोलकाता हाई कोर्ट ने झारखंड और उड़ीसा से एक्स्ट्रा अधिकारियों की नियुक्ति की है और लगभग हर रोज 300 से 700 मामले निपटाए जा रहे हैं। लेकिन आज 15 मार्च है और आज चुनाव की घोषणा हुई है, और आने वाले 7 अप्रैल को चुनाव के फॉर्म भरे जाएंगे और 9 मई को आप अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। और 23 से 29 अप्रैल को, मतलब हर राज्य में सिर्फ एक चरण में चुनाव होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 2 चरणों का मतलब है कि वहां पर 2 बार वोट डाले जाएंगे, 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को, और सबका पोलिंग रिजल्ट वो 4 मई को आउट होगा। चारों पांचों राज्यों का एक साथ आउट होगा, क्योंकि हर एक स्टेट का जो सरकार का कार्यकाल है वो लगभग 15 मई तक कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि क्या 60 लाख मामले निपटाए जा सकते हैं। अगर कोई एक भी पेंडिंग रहा तो चुनाव लटक जाएगा। और 7 मई को वहां की सरकार का टेन्योर पूरा हो रहा है, और अगर नई सरकार का गठन नहीं हुआ तो एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। और इसको देखते हुए शायद ममता बनर्जी भी मेंटली इस बात के लिए तैयार है, और बीजेपी ने भी शायद ये पीछे का रास्ता चुन लिया है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए ना तृणमूल श्योर है और ना ही बीजेपी। तो ये बीच का रास्ता शायद पहली बार ढूंढा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, इलेक्शन कमीशन इसमें इन्वॉल्व है, और भारत सरकार पर कोई उंगली नहीं उठाएगा कि ये एक तरह से चुनाव हटाने के बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, क्योंकि चुनाव होना सीधे तरीके से वहां पर पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा। रिसेंटली ममता बनर्जी धरने पर बैठी थी, राष्ट्रपति के साथ जो इशू हुआ वो सब जानते हैं, और इसी बीच में वहां के राज्यपाल को भी बदल दिया गया। सीवी आनंद बोस की जगह अब वहां पे आर एन रवि नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, और अभी 12 मार्च को ही उन्होंने शपथ ली है। और वो एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं और आईबी से जुड़े रहे हैं। तो इस बात को भी रिलेट किया जा रहा है कि हो सकता है बाद में वहां के पुलिस प्रशासन से या एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट करने में उनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। खैर, जो भी होगा वो तो देखने की बात है, लेकिन 294 सीट इस बार आसानी से चुनाव लड़ लेंगी, कोई उन्हें जीत लेगा ये हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि ना तो ये पॉसिबल है कि सारे मामले निपटा लिए जाएंगे, 60 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है। और दूसरी बात है कि वहां पर कोई भी उतना तीखा हमला इस बार एक दूसरे पर कोई नहीं कर रहा। ना बीजेपी ममता को टारगेट कर रही है, और ना ही ममता उतना ज्यादा विरोध जितना वो एसआईआर का कर रही है उतना बीजेपी का कर रही है। तो सब कुछ घालमेल है। कुछ जो है पंडितों का कहना है, जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनका कहना है कि बीजेपी में और तृणमूल कांग्रेस में एक तरह से एक अंदर खाने समझौता हो गया है, क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी अगर चुनाव जीतती हैं तो वो खुद से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, वो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को सीएम का पद देंगी और खुद दिल्ली की राजनीति करेंगी। और ममता बनर्जी अगर दिल्ली आती हैं तो ये सब जानते हैं कि वो कितनी मुखर नेता हैं, कितना ज्यादा उनका स्पीकिंग है, कम्युनिकेशन है, और वो हर मुद्दे पर बोलती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सिलेक्टिव बात होगी वो उसी पर अपनी राय जाहिर करेंगी। ये उनको सब जानते हैं कि वो जमीन से जुड़ी हुई नेता है, और पश्चिम बंगाल को वो जितने बड़े तरीके से दिल्ली में आके उठा सकती हैं या नेशनल लीडर बन सकती हैं, तो वो इस मौके को भी गंवाना नहीं चाहेंगी। बहरहाल 7 अप्रैल और आने को है, हम देखते हैं कि कितने लोगों का नॉमिनेशन होता है या नहीं होता है, या बंगाल के चुनाव में क्या होगा। लेकिन ये बात फिक्स है कि बंगाल का चुनाव
भारत की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है, चाहे वो आने वाले इलेक्शन पर उसका इम्पैक्ट हो या एक नई तरीके की जो रणनीति है कि ये किस पे कौन काम कर रहा है। क्योंकि एसआईआर केवल बंगाल में हो रहा हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एसआईआर इन सब राज्यों में हुआ, उससे पहले सबसे कम टाइम में बिहार में हुआ और वहां पर इलेक्शन हो गया। लेकिन ये मामला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर रोज इसमें कुछ ना कुछ नया जुड़ता जा रहा है। तो ऐसे ही अगर आप कुछ ईमानदार विश्लेषण देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।